बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कोरियोलिस प्रभाव से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या आपको बीपीएससी या स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, कहीं भी हो यहाँ पूछा जाता है। इवन एसएससी वगैरह में भी इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो तथ्य हैं, वो तथ्य आप यहाँ जरूर देखें। ये देखिए, कोरियोलिस प्रभाव के विषय में कुछ तथ्य, जो तथ्य बहुत ही जरूरी है आप लोगों से। नंबर 1, गोलाकार पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किसका परिणाम होता है? जो गोलाकार पृथ्वी है वो घूम रहा है, उसका परिणाम होता है। नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं ओर विक्षेपित होता है, जिसका डिफिनेशन आप देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में दाईं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं। उसी तरह से देखेंगे कोरियोलिस बल हमेशा गति की दिशा में 90 डिग्री, यानी जो भी एयर का मोशन होगा उस पर वो 90 डिग्री ऐसे कार्य करता है, यानी उस पर वो 90 डिग्री से कार्य करेगा। उसी तरह से देखेंगे तो बढ़ते अक्षांश के साथ ये कोरियोलिस प्रभाव बढ़ता है, अर्थात भूमध्य रेखा पर ये न्यूनतम होगा और ध्रुवों पर ये अधिकतम होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए आप हमारे क्लास में भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ सामान्यतः ये याद रखें कि ये भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम कोरियोलिस बल होता है। उसी तरह से आगे ये हवा के वेग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड, यानी ज्यादा वेग होगा ज्यादा प्रभाव लगेगा, कम वेग होगा कम प्रभाव लगेगा। तो इसीलिए यदि हवा का वेग बढ़ता है तो हवा को प्रभावित करने वाला कोरियोलिस बल भी बढ़ता है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए।